आज आप प्रे करेंगे, आप हील होंगे, आप चंगा होंगे। मैं आपको आज प्रार्थना करना सिखा रहा हूं और आज आप डिलीवर होंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष और अनुग्रह पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यशाया अध्याय 55 10 से लेके 11 हम पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। उसके पहले कुछ टाइम आराधना में जाएंगे। बीमारी के खिलाफ, अंधकार की अदलुक शक्तियों के खिलाफ, दुष्ट शक्तियों के खिलाफ, ट्रबल्स के खिलाफ, शैतान की प्लान के खिलाफ, हर ऐसे बीमारियों के खिलाफ आज हम प्रार्थना करेंगे। हम जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीमारी छू ना सकेगा आज से आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज पहले ये मांगना, पिता यीशु मुझे माफ कर, क्षमा कर हर पापों के लिए। मुझे माफ कर, क्षमा कर हर पापों के लिए। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर हर पापों के लिए। मैं तुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूं। मैं तुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूं। तू मेरा मालिक है, तू मेरा सृजनहार है, तू मेरा उद्धार करता यीशु मसीहा है। तू मेरा मालिक है, तू मेरा सृजनहार है, तू मेरा उद्धार करता यीशु मसीहा है। मैं अपनी जिंदगी को तेरे सामने समर्पित करता हूं। मैं अपनी जिंदगी को तेरे सामने समर्पित करता हूं। तू दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। तू दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। मेरे पापों से मुझे छुटकारा छुड़ाने वाला, देने वाला परमेश्वर है। मेरे पापों से मुझे छुटकारा और मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तूने अपने मेरे पापों के लिए कैलवरी क्रूस में अपने आप को खत्म किया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया। इस कारण मैं आजाद हूं, मैं पाप से बाहर आ चुका हूं। मेरे पापों को तूने कैलवरी क्रूस पे उठा लिया और मुझे आजाद किया। इसी कारण मैं पापों से छुड़ाया गया हूं और मैं पापों से आजाद पा चुका हूं और क्षमा प्राप्त कर चुका हूं। और मैं पापों से आजादी पा चुका हूं, क्षमा प्राप्त कर चुका हूं। हर पापों के लिए मैं आज तौबा मांगता हूं तेरी उपस्थिति में। हर पापों के लिए मैं तेरी उपस्थिति में तौबा मांगता हूं। मुझे धो के शुद्ध कर, मुझे धोकर शुद्ध कर, तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा नया जिंदगी नया जिंदगी को आज मेरी जिंदगी में शुरू कर पिता। नई जिंदगी को, नए काम को मेरे जीवन में शुरू कर। यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। आज जो प्रार्थनाएं मैं करने वाला हूं, मैं विश्वास से जानता हूं ये सब तू स्वीकार करेगा। और जितनी प्रार्थनाएं मैं आज करूंगा, मैं विश्वास करता हूं मेरी प्रार्थनाओं को तू सुनेगा। तू कान, तेरे पास सुनने के लिए कान है पिता परमेश्वर, तेरे पास देखने के लिए आंख है। मेरे ऊपर दया करेगा, मेरे ऊपर अपनी अपरंपरा आशीषों के भंडार का तू आज खोलेगा यीशु। पिता तेरे पास कान है सुनने के लिए, आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन के मेरे ऊपर अपरंपरार आशीष को, अनुग्रह को उंडेलेगा और मुझे चंगा करेगा। मैं अपनी हृदयों को खोलता हूं। आज आप आवाज उठा के बोलो, जो बीमार है आगे पीछे बोलो, मैं अपनी हृदयों को खोलता हूं पिता। मैं अपने हृदय को खोलता हूं पिता। मैं अपनी मनों को खोलता हूं पिता। मैं अपने मनों को खोलता हूं पिता। मैं तेरे बेटे और बेटी के रूप में आज इस वेदी पे खड़ा हूं। मैं तेरे बेटे और बेटी के रूप में आज इस वेदी के ऊपर खड़ी हूँ। तेरे महान कार्य मेरी जिंदगी में शुरू हो। तेरे महान कार्य मेरे जीवन में शुरू हो पिता। बार बार किए हुए, करते हुए, जाते आया हुआ उस सारी गलतियों से, पापों से मुझे छुटकारा देना परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बार बार किए हुए पाप और गलतियों से मुझे क्षमा कर और मुझे छुड़ा ले परमेश्वर। पिता मुझे सेकंड चांस दो, एक और बार मैं तेरी उपस्थिति में। गिव मी सेकंड चांस। पिता मुझे सेकंड चांस दे, एक और बार मुझे मौका दे खुदा। आज तेरी उपस्थिति में मैं आया हूँ। और आराधना करेंगे, आराधना में जाएंगे, वर्शिप करेंगे, सब मिलके वर्शिप करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु के नाम के हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने यीशु के नाम के हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो तेरा महान है,
डिक्लेरेशंस करना शुरू करेंगे। आज घोषणाएं करेंगे, डिक्लेरेशंस करेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार वर्षा और आप हिम, मुंह से बोलना। आज टीवी मूवी देखने नहीं आए, आप मुंह खोल के बाइबल वर्सेस आएंगे आपके सामने, आप घोषणा करना, डिक्लेयर करना, क्योंकि घोषणा में, वचनों में ताकत है। बहुत सारे नेगेटिव बातें आप खुद अपने ऊपर बोल चुके हैं, वो सबको खत्म करेंगे। पढ़ना नहीं आता, पास्टर जी जैसे बोलेंगे उनके साथ बोलेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाता है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहराकर मेरे पास न लौटेगा, वो व्यर्थ ठहराकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे पूरा करेगा, उससे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उससे वो सफल करेगा। उससे वह सफल करेगा। आज जैसे हम डिक्लेयर करेंगे, जो वचन मेरे मुंह से जाएगा खाली नहीं लौटेगा। जिस उद्देश्य के साथ मैं बेचता हूं वही करके आएगा। हम अलग अलग बातों के लिए आज डिक्लेरेशन करेंगे। जो वचन आपने पाप से छुटकारा पाया, माफी मांगा, और जिस काम के लिए आगे भेजेंगे और रिजल्ट लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शांभरा खांधला मारा सखो थोरला बारा 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 बा सेब शिखा थरला बा रेबा खासो धोरोबो शांधरला बा। यशाया 43, बुक ऑफ आइजाया 43 वर्स 6 to 8। आइजाया 43 वर्स 6 to 8। ये दो तीन आज डिक्लेरेशंस करेंगे, घोषणाएं करेंगे। आज आप खुद प्रार्थना करेंगे, खुद ही लोगे, खुद गवाहियां देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यशाया 43 वर्स 6 to 8, बुक ऑफ आइजाया। लो, मैं उत्तर से कहूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा, दे दे, दे दे, और दक्षिण से की, और दक्षिण से की, रोक मत रख, रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से, मेरे पुत्रों को दूर से, और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, और मेरी पुत्रों को दूर से, और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। आज हम एक काम करेंगे। उत्तर, उत्तर कहां पे? इस तरफ है ना उत्तर। आज बोलेंगे उत्तर से, उत्तर तरफ देके बोलेंगे, मेरी आशीष, अनुग्रह, बरकत जो उत्तर से आना है, 3000 किलोमीटर से आना है, 30,000 किलोमीटर से आना है, उत्तर से मेरी जिंदगी में आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिक्लेयर करो, अपने मुंह को खोलते हुए। पूरी स्क्रीन में लोगों का चेहरा भी डालना जो हम देख रहे हो। उत्तर से कह दो, जो आज आशीष, अनुग्रह, बरकत मेरी जिंदगी में एंटर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आज पूर्व, ईस्ट इस तरफ आएगा ना, पूर्व से आप कहो यीशु के सामर्थ्य नाम से हमारी आत्मिक संतानों को ले आओ, हमारे आत्मिक बेटे और बेटियों को ले आओ, हमारे आशीष, अनुग्रह, बरकत और रिलीज करो। कोई शक्ति, पावर, सामर्थ, ताकत पकड़ के रखा है, आज धरती, आसमान, आकाश सब रिलीज करे। जो रोके रखे मैं कह रहा हूं, दे दे, दे दे, दे दे, दे दे। उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोके मत रखा। पश्चिम से कह दे रोक, और दक्षिण की ओर मुंह को रखेंगे, दक्षिण की ओर बोलेंगे दे दे, मेरे आशीष को रिलीज करा, अनुग्रह को रिलीज करा, बरकत को रिलीज करा। आत्मिक संतानें, बेटे बेटियां जो 1000, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर से आना है, वो आए मेरी जिंदगी में यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज पश्चिम से आप कह देंगे, मेरी आशीष, अनुग्रह, बरकत है जो सामने, पश्चिम से कह दो,
चारों तरफ से मेरे ऊपर आशीष अनुग्रह बरकत आने वाला है। चारों तरफ से मेरे ऊपर रोके आशीष मत अनुग्रह। और दे दे, रोको मत और दे दे, रोको मत और दे दे। रोक मत और आज दे दे। जमीन को कमांड करो, बोलो जमीन मेरे आशीष अनुग्रह बरकत रिलीज करेगा। जमीन मेरे आशीष अनुग्रह और बरकत को रिलीज मेरे करेगा। हार्वेस्ट जमीन से निकलने वाला है। मेरा हार्वेस्ट, मेरा कटनी जमीन से निकलने मेरी वाला कटनी है। जमीन से निकलने वाला है। धरती से निकलने वाला है, जमीन से निकलने वाला इस है। भूमि को मैं कमांड करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, मेरी आगे बढ़ोतरी के लिए ये भूमि मेरा सपोर्ट करने वाले यीशु के इस भूमि सामर्थ्य। को मैं कमांड करती हूँ कि मेरे बढ़ोतरी के लिए ये भूमि मेरे को सपोर्ट करने वाला है। आएंगे अपनी और परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपनी पोजीशंस में आएंगे। आज कमांड करेंगे सूर्य चंद्र तारा गणे बनाए हुआ चीज, तारा सब मेरा रक्षा करेगा, मुझे आशीष अनुग्रह बरकत लेके आएगा। ये सूर्य चंद्र तारागण हर एक चीज परमेश्वर जो तूने बनाया मुझे है, सपोर्ट करेगा, वो मुझे सपोर्ट मुझे करेगा, मेरी ब्लेस रक्षा करेगा, आशीष अनुग्रह बरकत लेके आएंगे। वो मेरे आशीष अनुग्रह और बरकत को लेके पानी आएगा। वायु अग्नि, पानी वायु अग्नि, पानी मनुष्य, वायु अग्नि, बारिश, मनुष्य, मनुष्य, पशु मृग, पशु मृग, सब मेरे लिए, मेरे घराने के लिए आशीष का अनुग्रह का कारण सब बनेंगे। मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष और अनुग्रह का हिस्सा बनेंगे। यीशु के नाम पे यीशु के नाम से धरती आसमान सब मेरा सपोर्ट करेगा, वातावरण मेरा सपोर्ट करेगा। हर जगह से मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे घराना बढ़ रहा हूँ, मेरी सेवकाई बढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे बढ़ रहा हूँ, मेरी कलीसिया बढ़ रहे हैं, मेरे अगुए बढ़ रहे हैं, मेरे बेटे बेटियां बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे संतान बढ़ते जा रहे हैं, मेरे साथ टीम वॉलंटियर स्टाफ अगुए आत्मिक संतान बेटे बेटियां बढ़ते जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति बढ़ रहा है, हमारे आत्मिक संतान बेटे बेटियां बढ़ रहे हैं, टीम बढ़ रहे हैं, वॉलंटियर्स बढ़ रहे हैं, अगुए बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, हर एक अंश जो है वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ, बढ़ोतरी हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूके आओगे, रूका उजाला है। 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 मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी हूँ। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी हूँ। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। यीशु रहता है। ये प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, हर डिक्लेरेशन घोषणाएं करते रहेंगे, डिक्लेरेशंस होंगे, प्रार्थना होंगे और मेरे पीछे अब बोलते रहेंगे, पर यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। पर यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। यीशु मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया वो गया। मेरे ही अधर्म के कारण कुचला गया। वो मेरे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति की दंड उस पर पड़ा। हमारी शांति का दंड जो है उस पे पड़ा।
कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज डिक्लेयर करो, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बोलो, हर बीमारी को मैं घोषणा करता हूँ, मेरी बीमारी, अपनी बीमारी का नाम लो, अपनी बीमारी का नाम लो। बोलो, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। अपनी बीमारी, रीढ़ की हड्डी की दर्द हो, लहू बहाने वाले बीमारी हो, बच्चों के ऊपर बीमारी हो, बोले यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। अपनी किडनी की बीमारी हो, डायबिटीज हो, गलत चीज खाने पीने का हो, बोलो यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। डायबिटीज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। थायराइड मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। टाइफाइड मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। कोई कोरोना, कोई किडनी की बीमारी, कोई दर्द, गैस मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। कैंसर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। एड्स मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। रसोली मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। आर्थराइटिस मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। ये घोषणा करेंगे, यीशु आप ही हमारी पापों को अपनी शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु आप ही मेरे पापों को अपने शरीर पे लेकर क्रूस पर चढ़ गया। कि हम पापों के लिए और हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताए, धर्म के लिए जीवन बिताए। और उसी के खोड़े खाने से मैं चंगे हुए। और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। आज घोषणा करो, मैं यीशु के क्रूस पर, यीशु के क्रूस पर पूरे किए हुए काम से चंगा हुआ हूँ। पूरे किए हुए कामों से चंगा हो चुका मैं हूँ। यीशु के क्रूस पर पूरे किए हुए काम से चंगा हुआ हूँ। मैं चंगा हो The गया हूँ। finished work on the cross has healed me completely. मैं यीशु के क्रूस पर पूरे किए गए काम से चंगा हूँ। मैं यीशु के उस क्रूस पे जो कार्य किया उससे मैं चंगा हो गया हूँ। जो बीमारी है, घुटना दर्द है, परेशानी है, कैंसर है, एड्स है, बीमारी है, टाइफाइड है, बवासीर हो, दांत का दर्द हो, बहुत सालों से फिट्स हो, न्यूरो बीमारी हो, शैतान की पावर हो, हर चीजों से बोलो, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद। हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ। हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ। हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ। हर एक दर्द से मैं आजाद हूँ। मैं कैंसर से आजाद हूँ। मैं घुटनों के दर्द से आजाद हूँ। मैं दांत के दर्द से आजाद हूँ। मैं हड्डियों के दर्द से आजाद हूँ। मैं स्किन इन्फेक्शन से आजाद हूँ। मैं सिर के दर्द से आजाद हूँ। मैं थायराइड से आजाद हूँ। मैं साइनसाइटिस से आजाद हूँ, टॉन्सिलाइटिस से आजाद हूँ। जो बीमारी का नाम लोग जानते ना जानते, नए बीमारी हो, कुछ भी हो, बोलो मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। कोई बीमारी या श्राप मुझ पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। कोई बीमारी और कोई श्राप मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। कोई बीमारी, आपकी बीमारी को बोलो, श्राप को बोलो, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। कोई बीमारी, कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे मसीहा ने मुझे हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया मुझ में वास करता है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे आपकी हर नश्मान शरीरों को भी अपनी उस आत्मा के द्वारा जिलाएगा जो मुझ में वास करता है। ये घोषणा करेंगे, परमेश्वर की आत्मा मेरे शरीर को जीवन, चंगाई और सामर्थ देता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरी शरीर को जीवन, चंगाई और सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे शरीर को चंगाई और मेरी आत्मा को चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे छुड़ाता है, मुझे चंगाई प्रदान करता है। मेरे शरीर में चंगाई, मेरी आत्मा में चंगाई को प्रभु का आत्मा मुझे देता है। यहोवा मेरा चंगा करने वाला है, हर बीमारी मुझसे दूर हो गई है। यहोवा मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है और सारी बीमारी मुझसे दूर हो गई है। सारे बीमारी मेरे से दूर हो चुका है। सारी बीमारी मुझसे, सारी बीमारी से मैं आजाद हो चुका हूँ। सारी बीमारी से मैं सारे आजाद हो चुका श्रापों हूँ। से मैं आजाद हो चुका हूँ। सारे श्रापों से मैं आजाद हो चुका हूँ। आपके प्रियजन बीमार है, उनका नाम ले लो,
फोटो लेके आए उसको देके कमेंट करो, अपनी साथ फोटो लाए, डॉक्यूमेंट्स लाए, उसको कमेंट करो, मैं हर बीमारी से चंगा हो चुका हूं। मैं हर बीमारी से चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर ने अपनी भजन संहिता 118 का 17 में लिखा गया, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के काम का वर्णन करता रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं वरन मैं जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने जो समय मेरे लिए निर्धारित किया गया इस धरती में, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और यहोवा के काम को गवाही देता रहूंगा। परमेश्वर ने जो समय मेरे लिए निर्धारित किया है इस धरती पे, उससे पहले मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, मेरा परिवार जीवित रहेगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहेगा। आज डिक्लेयर करो, मेरे स्वास्थ्य और मेरी भविष्य के विरुद्ध बनाए गया कोई हथियार सफल ना होगा। मेरे स्वास्थ्य और मेरे भविष्य के खिलाफ कोई भी हथियार जो बनाया गया वो सफल नहीं होगा। आज परमेश्वर का वचन यशाया का 54 का 17 को हम सुपर इम्पोज और एनफोर्स करते हैं। तेरे विरुद्ध कोई हथियार जो बनाए गए वो सफल ना होगा। हर वो चीज जो न्याय में तेरे विरुद्ध उठेगी तू उससे दोषी ठहराएगा। यहोवा की दासों का ये भाग है और उनकी धार्मिकता मुझसे है, यहोवा की ये वाणी है। आज आप घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे स्वास्थ्य और भविष्य के विरुद्ध बनाए गया, मेरा स्वास्थ्य और मेरे भविष्य के खिलाफ बनाया गया, मेरा स्वास्थ्य और मेरे भविष्य के विरुद्ध बनाए गया, मेरा स्वास्थ्य और मेरे भविष्य के खिलाफ बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा, 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 ऑफिस पॉलिटिक्स सफल नहीं होगा, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स सफल नहीं होगा, चुगली सफल नहीं होगा, चुगली सफल नहीं होगा, झूठ सफल नहीं होगा, झूठ सफल नहीं होगा, जादू टोना सफल नहीं होगा, जादू टोना सफल नहीं होगा, शैतान का हर हथियार हारेगा, हारेगा, हारेगा। शैतान का सारे हथियार हारेगा, हारेगा, हारेगा। ये बाइबल वर्स पढ़ो, वो मेमने का पढ़ो। और वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों से मृत्यु तक भी प्रीति न रखी। यीशु का लहू, आज घोषणा करेंगे कि यीशु का लहू, बोलेंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे हर एक बीमारी से, मुझे हर एक बीमारी हर एक से, शत्रु के अत्याचार से, हर एक शत्रु के अत्याचार मुझे से मुक्त करता है। जो मेरे को करता है। यीशु का लहू यीशु का लहू मुझे सारी बीमारियों से, मुझे सारी बीमारियों से, शत्रु के सारे अत्याचारों से शत्रु के सारे मुझे अत्याचारों मुक्त से करता है, मुझे मुक्त मुझे करता है। आजाद करता है। मुझे आजाद मैं आजाद हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आजाद हूँ यीशु के नाम से। यीशु ने मेरी बीमारी और पीड़ा उठा ली, मैं वो नहीं उठाऊंगा जो उसने मेरे लिए पहले ही उठा चुका है। यीशु ने मेरी बीमारी, मेरी पीड़ा उठा ली और मैं वो नहीं उठाऊंगा क्योंकि यीशु ने मेरी सारी बीमारी और मेरी सारी पीड़ाओं को उठा लिया है। मत्ती 8 का 17 में लिखा कि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने, यीशु ने हमारी निर्बलताओं को दूर किया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। ये घोषणा करेंगे, यीशु ने मेरी बीमारी और पीड़ा उठा ली है। यीशु ने मेरी बीमारी और मेरी पीड़ा को उठा लिया है। आप घोषणा करो इस टाइम, देखो मत, सुनो मत, मुंह की ताकत, मन में नहीं मुंह पे, मन में नहीं मुंह पे, सुनो मत, सुन के आप बोलो, यीशु ने मेरी बीमारी और पीड़ा उठा ली है। यीशु ने मेरी बीमारी और मेरी पीड़ा उठा ली है। मैं वो नहीं उठाऊंगा जो उसने मेरे लिए पहले ही उठाया और है। मैं वो नहीं उठाऊंगा जिसने यीशु ने जो पहले उठा लिया है। यहोवा मेरी सेहत को बहाल करता है, यहोवा मेरी सेहत को बहाल करता है और मेरे हर घाव को चंगा करता है। और मेरे हर घाव को चंगा मेरा करता है। हर घाव को, बीमारी को, परेशानी को वो चंगा करता है। मेरे हर घाव को, चाहे वो बीमारी का घाव हो, उसको मेरा परमेश्वर चंगा करता है। हर निर्बलता की आत्मा टूट गई है। हर निर्बलता की आत्मा टूट चुकी है। मैं यीशु के नाम में स्वतंत्र हूँ। मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र हूँ। लूका अध्याय 13, 11, 12 में लिखा, और देखो 18 वर्ष से एक
एक स्त्री में निर्बलता की आत्मा थी और वो झुकी हुई रहती थी और किसी रीति से सीधी ना हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो बुलाकर उसे कहा, हे स्त्री, तू अपनी निर्बलता से छूट गई है। आज मैं घोषणा करता हूं, कर्जों का निर्बलता से, बीमारी की निर्बलता से, परेशानियों से, बेइज्जतियों से, कुछ भी आपको निर्बलता के द्वारा आप झुक चुके हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से सीधे हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ। आत्मा, मैं यीशु के नाम में स्वतंत्र हूँ, मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र कर्जों से हूँ, आजाद हो चुका हूँ, कर्जों से मैं आजाद हो चुका हूँ, बीमारी से आजाद हो चुका हूँ, बीमारियों से आजाद हो चुका हूँ, शैतान के प्लानों से, शैतानी बंदों से, शैतानिक बंदों से, शैतानी सिस्टम से, शैतानिक सिस्टम से, जो है सामने, जो पीछे है, जो पीठ पीछे, सब शैतान की गेम्स और ट्रिक्स से मैं आजाद हो चुका हूँ। जो देखी और अनदेखी सारी शैतानिक सिस्टम से, सारी शैतानिक लोगों से, सारी शैतानिक संस्थाओं से मैं आजाद हो चुका हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे रास्ते में अच्छी और उत्तम वस्तु पाई जाएंगे। मैं आगे को बढ़ता जा रहा हूँ और मेरे मार्गों में, मेरे रास्तों में अच्छे और उत्तम वस्तुएं पाई जाती हैं। मेरे सामने मुझे गिराने के लिए जो गड्ढा बनाएगा वो ही उसी गड्ढे में खुद गिर के टूटेंगे, खत्म होंगे। मेरे रास्ते में कोई गड्ढा आ ही नहीं सकता। मेरे सामने कोई भी अगर गड्ढा बनाएगा मुझे गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, वो व्यक्ति, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद उसी गड्ढे में गिर के खत्म हो जाएगा। मेरे सामने के सारे गड्ढे साफ हो जाएंगे। मेरे सामने कोई जाल बिछा नहीं पाएगा, कोई ट्रैप सेट नहीं कर पाएगा। जो करेगा वो खुद उसी में गिरेंगे, खुद उसी में फंसेंगे। मैं आगे आराम से हंसते हुए, आराम से, खुशी के साथ, ब्लेसिंग के साथ, बिना परेशानी, टेंशन से, बिना स्ट्राइव करते हुए मैं आगे बढ़ता रहूंगा, 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 बढ़ता रहूंगा। कोई जाल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन जाल बिछाने की कोशिश करता है, वो खुद आप ही उस जाल में फंसेगा और हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। ये कलीसिया बढ़ती जाएगी, मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मेरे रिश्ते बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा। कोई जाल, कोई फंदा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, जितने भी कोर्ट कचहरी या केस आपके खिलाफ कोई तैयार कर रहे पीछे, झूठे केस में, झूठे बातों में, ब्लैकमेलिंग में फंसाने के लिए, आपको डर है आपके खिलाफ शत्रु के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसे डाटा है, कोई ऐसे बात है जो आपको फंसाएगा, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं, आप आजाद हैं, मैं आजाद हूं, हमारा कलीसिया परिवार लोग आजाद है। आपके खिलाफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई डाटा, कोई भी ऐसा चीज रखा गया, वो सब फायर पकड़ रहे और खत्म हो रहे, इनफेक्टिव हो रहे, यूजलेस हो रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम से डिलीट हो रहा है। सारी डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ्स जो मेरे खिलाफ, मेरी सेवकाई के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ है, सारे ऐसे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स वो डिलीट हो रहे हैं। उसके ऊपर होली गोस्ट का फायर उतर रहा है। होली गोस्ट का फायर। मैं देख रहा हूं, एक बंदा आपको कह रहा है ये गलत काम करा, ये ब्लैकमेल कर, इसके खिलाफ ऐसे झूठा केसों में फंसा, झूठे बात करा। मत सुनना उन बातों को, तुम सर्वशक्तिमान की सच्चाई पे चलते रहो, जीत तेरा होगा। शॉर्टकट में मत जाना। कोई आपको कह रहा है तू ऐसे कर, फंसा उसको, गलत काम कर, आरोप लगा, ये कर, वो कर, ना ना ना, हम सीधे परमेश्वर के मार्गों में आगे चलते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, आत्मा दी है। मैं भय और यातना को अस्वीकार करता हूँ, मैं भय को अस्वीकार करता हूँ, मैं सामर्थ, प्रेम और संयम के साथ चलता हूँ, मैं सामर्थ, प्रेम और संयम के साथ चलता हूँ। यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया और मैं सचमुच स्वतंत्र हूँ। यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया और सच में मैं स्वतंत्र हूँ। बोलो, बीमारी से मैं आजाद हूँ, बीमारी से मैं आजाद हूँ, जादू टोने से आजाद हूँ, जादू टोने से आजाद हूँ, श्राप से
आजाद हूँ, श्राप से आजाद हूँ, शैतान की पावर से, सामर्थ से, ताकत से मैं आजाद हूँ, शैतान की पावर से, ताकत से मैं आजाद हूँ, नशे से मैं आजाद हूँ, नशे से मैं आजाद हूँ, हर तरीके से नशों से मैं आजाद हो चुका हूँ, हर तरीके के नशों से मैं आजाद हो चुका मेरे हूँ। घर आजाद है, मेरा घर आजाद है, मेरा पति आजाद है, मेरा पति आजाद मेरा है, पत्नी आजाद मेरा है, पत्नी आजाद मेरे है, बच्चे आजाद मेरे है, बच्चे आजाद हैं, हर कोर्ट केस से मैं आजाद हूँ, हर कोर्ट केस से मैं आजाद हूँ, हर आरोप से मैं आजाद हूँ, हर आरोप से मैं आजाद हूँ, हर शैतान की प्लान से मैं आजाद हूँ। हर यीशु के शैतान सामर्थ के है। उस प्लान से मैं आजाद हूँ, उसकी युक्तियों से मैं आजाद हो चुका हूँ। भजन संहिता 91 का 3 में लिखा है, वो तुझे पहलुओं के जाल से और प्राण घातक महामारी से छुड़ाएगा। यहोवा मुझे हर फंदे, महामारी और विपत्ति से छुड़ा चुका है। वो मुझे बहली के जाल से और हर एक महामारी से बचा चुका है, हर एक फंदे से, हर एक जाल से मुझे बचा चुका है, क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि मसीह यीशु ने हाँ, जीवन की आत्मा सुने की आता है। व्यवस्था ने मुझे पाप, बीमारी और मृत्यु की स्वतंत्रता से मुझे आजाद कर दिया है। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप, बीमारी और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे सारे पाप और मृत्यु की सारी व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप, बीमारी और मृत्यु से स्वतंत्र किया है। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी मुझ में नहीं रह सकती है। बीमारी मुझ में नहीं रह सकती है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी मुझ में नहीं रह सकता। बीमारी मुझ में नहीं रह सकता। शैतान मुझ में रह नहीं सकता। शैतान मुझ में नहीं रह सकता। शैतानी शक्तियां मुझ में रह नहीं सकता। शैतानिक शक्तियां मुझ में नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूँ, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूँ। कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। आज डिक्लेयर करो, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूँ, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूँ। कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। बीमारी का हर जुआ यीशु मसीह की अभिषेक से टूट चुका है। बीमारी का हर एक जुआ जो है यीशु मसीह के नाम से टूट चुका है। बीमारी का हर जुआ यीशु मसीह के अभिषेक से टूट गया है। बीमारी का हर एक जुआ यीशु मसीह के उस अभिषेक से टूट चुका है। यहोवा का आनंद मेरा शरीर, आत्मा को सामर्थ्य देता है। यहोवा का आनंद मुझे मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में आनंद देता है। क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा बल है। क्योंकि यहोवा का आत्मा मेरा बल है। परमेश्वर की शांति मेरे हृदय और मन की रक्षा करती है। परमेश्वर का शांति मेरे हृदय और मेरे शरीर में बल देता है। हर यातना, बीमारी अब भी खत्म हो चुका है यीशु के हर एक सामर्थ्य। यातना और हर एक बीमारी इसी टाइम खत्म हो चुका है यीशु के नाम से। जैसे वचन मेरे मुंह से निकला, वो जिस उद्देश्य के साथ मैं भेजता हूं वो ही करके आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो वचन मेरे मुख से निकला और जिस उद्देश्य के साथ मैंने उसको भेजा, वो अपना कार्य करके वापस आएगा। आराधना करेंगे और अपने आप को चेक करके देखेंगे, गवाहियों को सुनेंगे बीच में, और गवाहियां आपका बनते जा रहे हैं। आगे वेदी पे खड़े होकर मैं आराधना करेंगे और डिक्लेयर करते जाएंगे, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, परेशानी मेरा हिस्सा नहीं। आज मैं आपको आजाद घोषित करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान के प्लान से मैं आजाद हूं, शैतानी शक्तियों से मैं आजाद हूं, डेविल और दुष्ट शक्ति के पावरों से मैं आजाद हो चुका हूं। आरी बखाताला वश आराधना में जाएंगे। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, पूरा आराधना करेंगे। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझमें यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई सांप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझमें यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है,
खरीदा हूँ, प्रभु से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, प्रभु से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, प्रभु से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, प्रभु से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई अंधकार के दिलों की शक्ति आपकी बढ़ोतरी को, ग्रोथ को रुकवा नहीं सकता। आप बुद्धि में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। आपके परिवार बढ़ते रहेंगे, फैमिलियां बढ़ते रहेंगे। आप इस धरती में नमक की समान इस्तेमाल किया जाएगा। यूजफुल, ब्लेस्ड, बरकत, अमेजिंग कामों के लिए, परमेश्वर के उत्तम काम के लिए वो आपको इस्तेमाल किया जाएगा। किसी बीमारी आपका हिस्सा नहीं, श्राप आपका हिस्सा नहीं, कर्जा आपका हिस्सा नहीं, टूट फूट विरोध आपका हिस्सा नहीं, परेशानियों में, ट्रबल में, पसीने में बढ़ता वो नहीं। आप इजीली, आराम से, हंसते हुए, आनंद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। शैतान हार चुका है, शैतानी शक्तियां टूट चुका है, शैतान की पावर खत्म हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।